स्टॉप लूजिंग मनी। मुझे एक बात बताइए कि आपके साथ होता है कि आपने निफ्टी का कॉल बाय किया है और मार्केट थोड़ा ऊपर गया, लेकिन आपका प्रीमियम वही है, बिल्कुल भी मूव नहीं किया। या फिर ऐसा हो सकता है कि मार्केट थोड़े टाइम के लिए साइडवेज हो गया। आपने 10,000 का ऑप्शन खरीदा था, 4,000 लॉस हो गया, सिर्फ कैपिटल 6,000 बचे हुए हैं। अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो ये लॉस बहुत बड़ा है। और स्पेशली आप बिगनर हो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, आप मार्केट में ग्रोथ नहीं कर पाओगे। या फिर आप वो हो सकते हो जो काफ़ी 2-4 सालों से इस लॉस के साइकिल में फंसे हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक-एक बात है यहाँ पे समझना ज़रा। आप अगर ऑप्शन बाइंग करते हो स्टार्टिंग में तो आपको बहुत प्रो होने की ज़रूरत होती है। इतना आराम से आप पैसा नहीं बना सकते बिकॉज़ ऑड्स आपके फ़ेवर में नहीं है, आपके अगेंस्ट है। दरअसल में यहाँ होता क्या है कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे। आप टाइम जो होता है ना, थीटा होता है, उससे आप लड़ रहे होते हैं। ऑप्शन बाइंग में जो रिटेल ट्रेडर होता है ना, उसका जीतने का चांस बहुत कम होता है मैथमेटिकली, अगर उसने उस प्रो लेवल को नहीं हासिल कर लिया। और स्टार्टिंग में अगर आप हैं, पहले 1 साल, 2 साल या 3 साल में हैं, तो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। विथ टाइम जो आपका एक्सपीरियंस गेन होता है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पे नहीं है। अगर आप इस ऑप्शन के ट्रैप से निकलना चाहते हैं, तो एक एकदम ओरिजिनल स्ट्रैटेजी बताने वाला है, इतना कमाल का देने वाला है, जो इसको आमतौर पे प्रोफ़ेशनल लोग यूज़ करते हैं। सही तरीके से बताएँगे, हर एक एंगल को बताएँगे। इस स्ट्रैटेजी का नाम है इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी। ये सेटअप आपको ऑप्शन का जो दलदल में फँसे हैं ना, जिससे आप प्रॉफ़िट नहीं हो पाते एक भी दिन, उससे कंसिस्टेंटली प्रॉफ़िटेबल में आपको ये कन्वर्ट कर पाएगा। सबसे पहला जो बात है इसमें हम समझते हैं कि क्या हम लोग ट्रेड करते हैं, सीधे लॉजिक की बात करते हैं, बेवजह की बातें कुछ नहीं करनी है। सीधे टू द पॉइंट स्टार्ट करते हैं कि आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड, ओके? सो लॉजिक की बात करते हैं, तो हमारा जो इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी है, इसका जो लॉजिक है, इसमें अगर हम ध्यान से चीज़ों को समझेंगे तो बहुत सिंपल सी बात है। सेटअप का नाम क्या है? इसका नाम है इनसाइड कैंडल। एक-एक बात है, इसे नोट कीजिएगा, कंप्लीट बताने वाला है। एंट्री, एग्ज़िट, स्टॉप लॉस सब कुछ। कहीं भी देखेंगे तो ये क्या होता है? इसमें जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें होता है एंट्री, एक हमारा हो जाता है एग्ज़िट और एक होता है हमारा क्या? स्टॉप लॉस होता है। हर चीज़ बताएँगे, कहाँ पे बुक करना है, कितने जगह पे जाना है, कैसे करना है, एवरीथिंग डिटेल में बात करेंगे, तो नोट करते चलिए अब। इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी होता है, इस स्ट्रैटेजी में 2 चीज़ें होती है। एक जो बार होता है, इसका नाम होता है मदर बार होता है, ठीक है? दिस इज़ नोन एज़ द मदर बार। ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा इसके अंदर में जो होता है ना, इसको कहते हैं हम लोग इनसाइड बार कहते हैं। दिस इज़ नोन एज़ द इनसाइड बार। और इसी से रिलेटेड एक आइडिया है जिसको कहते हैं हम लोग स्प्रिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। दिस इज़ नोन एज़ स्प्रिंग कॉन्सेप्ट, करेक्ट? ध्यान से समझिएगा। स्प्रिंग कॉन्सेप्ट सबको हम लोग यहाँ पे एक-एक करके यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। आमतौर पे जो मदर कैंडल होता है ना, ये कैसा होता है? ये एक बिग साइज़ कैंडल बनता है। इसका जो साइज़ होता है बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा बनने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो मदर कैंडल है ना, मदर कैंडल विल क्रिएट अ रेंज। यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हो गया, यानी कि ये इसका हाई हो गया और ये इसका क्या हो गया? लो हो गया। तो दिस इज़ द मदर कैंडल। ध्यान से समझेंगे बात। जो इनसाइड बार होता है ना, ये रिलेटिवली कैसा होता है? ये रिलेटिवली एक स्मॉल कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें बहुत सारे एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, 1 और मोर कैंडल का ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिसको हम लोग इनसाइड बार कहते हैं, ठीक है? अब आप लॉजिक समझो, ठीक है? व्हाट इज़ द लॉजिक? जब मार्केट एक बहुत बड़ा-सा मूव देने के बाद, जैसे मान लें कि हम इंसान हैं, हम दौड़ते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा दौड़ लेते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ता है, थोड़ा साँस लेना पड़ता है, थोड़ा आराम करना पड़ता है। उसी तरीके से जब मार्केट एक बहुत बड़ा-सा मूव देने के बाद क्या करता है आमतौर पे? रेस्ट करता है। और जब वो रेस्ट करता है ना, तो ये जो पीरियड होता है ना, इनसाइड बार का जो फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रेस्ट। इसमें मार्केट क्या कर रहा है? कूल ऑफ कर रहा है, थोड़ा-सा इसमें रेस्ट हो रहा है। और इस कूल ऑफ के पीरियड में क्या हो जाता है, यहाँ पे जो स्प्रिंग था, जो मूव होने की वजह से स्ट्रेच हो गया था, ये स्प्रिंग धीरे-धीरे क्या हो रहा है? जितना ज़्यादा छोटा-छोटा कैंडल का नंबर जितना ज़्यादा होगा ना, उतना ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो रहा है। स्प्रिंग उतना ज़्यादा कॉइल हो रहा है, स्प्रिंग उतना ज़्यादा कंप्रेस हो रहा है। समझ पा रहे हैं बात? तो जितना देर मार्केट इसके अंदर रुकेगा ना, जितना ज़्यादा टाइम होगा, उसके बाद जो आने वाला मूव होगा ना, उतना स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट होगा। ध्यान से समझिएगा। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्प्रिंग कितना ज़्यादा कंप्रेस्ड होता है, यानी कि एक जो मदर कैंडल है, मदर कैंडल के बाद कितने सारे छोटे-छोटे कैंडल्स बन जा रहे हैं। ध्यान से जैसे इस कॉम्बिनेशन को समझेंगे, तो जैसे मान लिया हमने कि एक हमारा मदर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। इसके अंदर जितना छोटा-छोटा कैंडल हमारे लिए ज़्यादा बनेगा, ये जितना ज़्यादा बनेगा, किसी का भी क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं हो रहा है। ऑल कैंडल्स आर जस्ट इनसाइड दिस। ये पूरे में ऐसा एक ट्रैप फॉर्मेशन हो रहा है। इसके अंदर में जितना ज़्यादा ये छोटा-छोटा कैंडल है ना, आमतौर पे बोलते हैं ना कि ट्रेडर के तौर पे जो साइडवेज़ मार्केट होता है, छोटे मूव्स के मार्केट होते हैं, अच्छा नहीं होता है। नहीं, नहीं।
वो इसलिए अच्छा नहीं होता क्योंकि आप उस दिन ट्रेड करते हो, वेट नहीं करते हो। अगर आप उसको वेट करोगे ना तो उससे ज़्यादा रिवॉर्डिंग कोई होता ही नहीं है। जो बड़ा कैंडल होता है वो रिवॉर्डिंग नहीं होता है। जो छोटे-छोटे कैंडल्स होते हैं ना वो आपके लिए बहुत बड़ा-सा रिवॉर्ड क्रिएट कर रहा होता है। आपको पेशेंस से वेट करना होता है। तो ये जो टाइम होता है ना ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस छोटा-छोटा कैंडल, ये छोटे-छोटे कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान ही इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होता है, समझ गए? तो जितना ज़्यादा इसमें टाइम बीतेगा, उतना तगड़ा आने वाला मूव होगा। इसके अंदर जितना रुकेगा, ब्रेकआउट उतना ही ब्लास्ट वाला होगा। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि इसमें थीटा डीके नहीं होता है, स्टॉक इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, देयर इज़ नो टाइम डीके। ध्यान से समझेंगे बात। स्टॉक का जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, तो स्टॉक इंट्राडे में क्या होता है, इसमें दोनों कर सकते हैं। इसमें आप लॉन्ग भी कर सकते हैं, जैसे कॉल खरीदते हैं, और शॉर्ट भी कर सकते हैं, जैसे आप पुट भी आप सेल करते हैं, ठीक है? आप पुट बाई करते हैं, सॉरी। तो जो शॉर्ट करते हैं उसके जगह पे हमारा जो स्टॉक है उसको इंट्राडे में सेल कर सकते हैं। जब कॉल बाई करके आप लॉन्ग में एक्सपेक्ट करते हो ऊपर जाने का, तो उस समय स्टॉक को आप खरीद सकते हो, दोनों को इंट्राडे में कर सकते हैं। एक और चीज़ एक और है यहाँ पे कि यहाँ भी हमें 5x का लेवरेज मिलता है, इस जगह भी। ऑप्शन में मिलता है, ऑप्शन में थोड़ा ज़्यादा मिलता है, जिससे फ्यूचर में मिलता है, उस तरीके से स्टॉक में इंट्राडे में हमें 5x का लेवरेज यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो ये तो बात रहा जनरल सा आइडिया कि हम लोग क्या समझने वाले हैं, ठीक है? अब क्या है कि जब तक हम लोग पूरे चीज़ को ब्रेक डाउन करके एक-एक हिस्सा इसका जो रूल है, उसको नहीं समझेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? एकदम पॉइंट इसको नोट कीजिएगा। इसमें अगर कोई भी पॉइंट मिस्टेक करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? रूल्स है, इसको नोट डाउन करेंगे। अगर इस चीज़ को जितने स्टेप्स हम बता रहे हैं इसको फॉलो करते हैं ना, इसको फॉलो करेंगे तो आपको विजिबल चेंज दिखेगा। अब जब कंसिस्टेंटली मार्केट से चाहे 2000 हो, 5000 हो, 8000 हो, आप विड्रॉ करना शुरू कर देते हो ना, तो इस चीज़ को एक दिन में मत सोचो, इसको 20 दिन, 25 दिन, 2 महीने में सोच कर देखो, और देखो कितना ज़्यादा वहाँ से आप पैसे निकाल पा रहे हो, और इससे आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, वो बहुत शानदार तरीके का होगा, ठीक है? और वो बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये रूल यूज़ करने के लिए हम लोग टाइम फ्रेम कौन-सा यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर जगह पे। अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो हमारा टाइम फ्रेम कौन-सा होगा? तो इस स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के लिए जो हम टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, सबसे कीवर्ड है, कौन-सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है? ये हमें यूज़ करना है 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम हमें इस्तेमाल करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 मिनट का, और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? सेकंड होता है हमारा, ये होता है स्टॉक सिलेक्शन होता है। प्योर इंट्राडे कॉन्सेप्ट है। ये स्टॉक सिलेक्शन करना है। यहाँ पे कैसा स्टॉक सेलेक्ट करना है, जिस स्टॉक में लिक्विड अच्छे तरीके से हो, यानी कि मिलियन में इसका क्या हो, वॉल्यूम का जो ट्रांजिशन हो रहा है वो हमारा हो, मिली का जो बाई सेल हो रहा है वो मिलियन में हो रहा है, तब जाके उसको हमको अपने कंडीशन में यहाँ पे लाना है। इसमें हमारे पास दो तरह का ट्रेड होगा। एक हो जाएगा हमारा बाई एंट्री होगा, ध्यान से समझिएगा। वन इज द बाई एंट्री and the second is the sell entry. One is the buy entry, second is the sell entry. एकदम पॉइंट से समझना है, इसको अप्लाई करना। वन इज द बाय एंट्री, अनदर इज द सेल एंट्री। बाय एंट्री के लिए क्या करना है, ध्यान से इस बात को समझो जरा। ये जो 15 मिनट का कैंडल बना, दिस 15 मिनट कैंडल जिसको आप यहाँ पे देख रहे हो, इस 15 मिनट कैंडल का हाई है और लो है, इसे मार्क करना है, ठीक है? सेल का ट्रेड बात करेंगे तो यहाँ भी इस जगह पे क्या करना है हमें, एक 15 मिनट का जो कैंडल का फॉर्मेशन होता है, इस 15 मिनट के कैंडल को आपको यहाँ पे बनने देना है। और जब इसे यहाँ पे बनने दोगे आप, उसके बाद क्या करना है, इसका जो हाई है इसे मार्क करना है, और इसका जो लो दिया है इसे मार्क करना है। दो चीज कर लिया मार्क अपने, यहाँ पे हाई हो गया और यहाँ पे लो हो गया। इसके बाद जो आने वाला मूव होता है ना, बहुत शानदार तरीके का मूव होता है। इसमें जब सिचुएशन ऐसा होता है तो इसे हम लोग कहते हैं कि अभी जो हमारा स्टॉक दिया हुआ वो क्या हो रहा है, कि ये हमारा कैसा कैंडल फॉर्म हो गया, ये तो हमारा मदर कैंडल है वो फॉर्म हो गया। ये हमारा कैसा कैंडल फॉर्म हो गया, ये हमारा मदर कैंडल फॉर्म हो गया। मदर कैंडल का जो होता है ना, इसका खास बात ये होता है कि बिग साइज की होने की वजह से इसमें बिग रेंज का क्रिएशन होता है। यहाँ जो रेंज बनता है कैसे बनता है, बड़ा सा रेंज बनता है, रेंज छोटा नहीं बनता है। इसके अंदर में जाओगे जैसे ही, वैसे ही क्या हो जाएगा, आपका स्मॉल कैंडल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है? ये स्मॉल कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है दोनों में। छोटी सी बात याद रखनी है आपको, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, याद रखना है। एंट्री प्लान करने के लिए हमें क्या जरूरत है, सबसे पहले एंट्री से पहले जरूरत है मेरे स्टॉप लॉस। ये जो साइज है ना, इसको आप मिड पॉइंट में से डिवाइड कर दीजिए। इसको मिड पॉइंट पे आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है? इस जो लाइन दिया था हमने, क्या किया, इसको इसको दो हिस्सों में हमने यहाँ पे बीचों बीच से बांट दिया है, ठीक है? अब अगर प्राइस यहाँ से जाता है इस पर्टिकुलर जगह से, और यहाँ से प्राइस कैसा होता है, इधर में आता है, थोड़ा टाइम लेगा। और जब इस जगह पे एक
क्लीन क्लोजिंग देता है आपका नीचे की तरफ, ध्यान से देखिएगा कैसा क्लोजिंग देता है, एकदम क्लीन क्लोजिंग देता है, इसके नीचे में देता है। तो यहाँ पे आप एंट्री बनाओगे, जैसे ही इसके नीचे में क्लोजिंग, याद रखना डिस्क्लेमर ये है कि कैंडल क्लोज होने के पहले एंट्री प्लान नहीं करना है, ठीक है। यू विल वेट फॉर 15 मिनट, मोस्ट कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी दिया हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ उसी में चलेगा जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल होगा और उसमें 2-4 घंटे चलने की ताकत होगी स्टॉक में, वहीं पे आपको लगाना है, हर जगह पे ये बात नहीं लगाना है। तो पेशेंस के साथ वेट करना है पे क्लोज होने का। और यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे, और इसमें जैसे नीचे की तरफ बाई प्लान करना है, जैसे ये सेल का ट्रेड था तो यहाँ पे था। इसमें क्या करना है, 15 मिनट का जो कैंडल दिया है इसका इसके नीचे पे क्लोज होने का वेट करना है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर जगह पे हमें एंट्री प्लान करनी है। और हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, इस जगह पे होता है, इस स्पेसिफिक जगह पे होता है। लेकिन इसके बाद जैसे ही आप देखोगे कि हम अगर चले जाएं यहाँ पे लॉन्ग का प्लान करना है, इफ वी आर प्लानिंग टू गो फॉर लॉन्ग ट्रेड, तो लॉन्ग ट्रेड में क्या होगा कि प्राइस किधर निकालना चाहिए, तो प्राइस मेरा ऊपर निकालना चाहिए, अप साइड में इसको ब्रेक करना चाहिए। तो मान लिया कि प्राइस चलते हुए आता है और इस जगह पे इसको ब्रेक करता है, इस स्पेसिफिक जगह पे, और यहाँ पे प्राइस इस वाले जोन को ये निकाल देता है, ठीक है। जैसे ही यहाँ निकालता है तो इस पर्टिकुलर जगह पे क्या बनेगा, तो इस पर्टिकुलर जगह पे एंट्री प्लान हो जाएगा। और इसके नीचे वाले हिस्से में क्या होगा हमारा, ये एसएल होगा शिफ्टेड। मतलब ये एसएल कहाँ लगाओगे, इस शिफ्ट करने के बाद, शिफ्ट यानी कि जब मूव होगा उसके बाद इनिशियल एसएल कहाँ पे होगा, इस पर्टिकुलर जगह पे होगा, एकदम मिड पॉइंट, बिकॉज थोड़ा सा स्पेस आपको देना पड़ता है चलने के लिए। अकॉर्डिंगली अपना पोजीशन साइज होता है उसको आप एडजस्ट करेंगे, सो दैट जो इनिशियल नॉइज होता है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो इनिशियल स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, इस रेंज के मिडिल जोन में रखना है, और एक बार जब मूव करना स्टार्ट कर दिया तो शिफ्ट करके यहाँ ला दीजिए, थोड़े टाइम के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट करके यहाँ पे एंट्री प्लान कीजिए। याद रखिए कि मिनिमम हमारा इस केस में जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन है ना, वो कैसा है, वो है 1:2 का। यानी कि समझिए कि अगर 5 रुपए का हम एसएल प्लान कर रहे हैं तो कम से कम मुझे 10 रुपए का क्या मिलना चाहिए, टारगेट मिलना चाहिए। बेसिक सा मैथ है ये, जब तक मुझे नहीं दिख रहा है एंट्री प्लान नहीं करना है। आप में से बहुत लोग होंगे जो इस चीज़ को सोचते ही नहीं होंगे कि हमें कितना रिस्क और रिवॉर्ड रखना है। तो अगर हम इस तरीके से नहीं करेंगे तो हम इस बिजनेस में ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकते। तो हमें रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखना है, जब तक हमें 1:2 का ट्रेड नहीं मिलेगा हम प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ द आइडिया जो आपको बताना चाह रहे हैं कि वाई स्टॉक इंट्राडे ओवर द ऑप्शन, स्पेशली स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड ईयर में ट्रेडिंग में, या फिर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए हो, लॉस के कांस्टेंट साइकिल में अटके हुए हो, क्यों जरूरी होता है। दरअसल में जो ऑप्शन की बात करते हैं ना आप, ऑप्शन कहीं पर भी खरीदते हैं तो इसमें आपको 2-3 चीजें चाहिए होती है। ऑप्शन में क्या क्या चाहिए होता है, इसमें पहला चाहिए होता है आपके पास डायरेक्शन चाहिए होता है, बिना डायरेक्शन का कुछ काम नहीं होने वाला है। इसके बाद डायरेक्शन के साथ अगर मूव कर रहा है मार्केट तो उसमें स्पीड भी चाहिए, स्लो सोच लेगा तो आपके लिए यहाँ पे काम कुछ होने वाला नहीं है। और तीसरा होता है कि टाइम की बात करनी है यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्शन, स्पीड और टाइम सब सही होना चाहिए, आपका एंट्री परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन यही बात अगर स्टॉक में करेंगे तो स्टॉक में सिर्फ आपको डायरेक्शन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन चाहिए, मतलब चले उस डायरेक्शन में, अपनी एंट्री प्लान कर लिया और थोड़ा धीरे धीरे भी जा रहा है यहाँ पे तो आपका उतना ही बढ़ेगा जितना बढ़ना चाहिए, चाहे फास्ट में बढ़े चाहे स्लो में बढ़े। ये आपके लिए पॉजिटिव हो गया। दूसरा कि मान लीजिए चलने के बाद यहीं पे बहुत टाइम तक रुका हुआ है, तो बहुत टाइम तक रुका होने से क्या होगा, आपका प्रीमियम डीके नहीं हो रहा ना, कांस्टेंट है, तो वो इस टाइम डीके से भी क्या हो जाता है, बच जाता है, और प्रीमियम मिल्क नहीं होता है। और ये कंसिस्टेंसी है, मतलब ये वो पॉइंट है जो आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दे सकता है, और जो आपका लूजिंग स्ट्रीक है उसको खत्म कर सकता है आसानी से, वो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटजी हुआ जिसका यूज करके आप यहाँ पे अपना जो एक लूजिंग साइकिल है, स्ट्रीक है, उससे बाहर निकल सकते हैं। और साथ ही साथ ये तो एक स्ट्रेटजी था, एक सिर्फ ट्रेलर था, एक सिंपल सा आइडिया था जो आपको बताया हमने। ट्रेडिंग जो होता है कंप्लीट प्रोसेस होता है जो सीखने में वक्त लगता है, एक दिन में नहीं सीख सकते हैं। अगर आप थक चुके हैं लिटरली लॉस से और एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, तो चाहते हैं कि हम एक सिस्टमेटिक तरीके से एक प्रोफेशनल स्टाइल में ट्रेड करें, एक कम्प्रिहेंसिव स्टॉक इंट्राडे कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 1 फरवरी से हो रहा है। और इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, स्टॉक सिलेक्शन होगा, यहाँ पे जो भी हमारा प्राइस मूव की बातें होती है सारा कुछ करेंगे हम लोग, सारी स्ट्रेटजी की बात करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे, शॉर्ट सेलिंग कैसे होता है यहाँ पे स्टॉक में जो तगड़े तगड़े फॉल है तो उसको कैसे कैप्चर करें, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये जो प्रॉपर एक डिजाइन कोर्स है, ये आपको गैम्बलर से, इन केस अगर आप लॉस कर रहे हो कंटिन्यूसली, बुरा नहीं फील करना इस बात के लिए, उसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, ठीक है। तो ये पॉइंट है। रजिस्ट्रेशन इसका ओपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ से अपना जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर सिर्फ ये स्ट्रेटजी है, इस पे आप
काम करके अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए एक चीज़ मास्टरी कीजिए कि मार्केट से आप पैसा निकालने के लिए आओ, सिर्फ़ डीमैट में पैसा डिपॉज़िट करने के लिए नहीं। पलट के देखना आपने कि पिछले 2 महीने में कितने पैसे डिपॉज़िट किए और निकाले कितने हैं। वो लोग निकाल पा रहे हैं, ठीक है, किसी और के प्रॉफ़िट देखकर इन्फ्लुएंस मत हो। आप देखो कि आप क्या कर पा रहे हो और आपका जो सिस्टम है उसमें क्या चेंज करने की ज़रूरत है। अगर वो कर पाओगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपका शानदार तरीके का, ठीक है? तो चलिए इसी बात पे हम क्या करते हैं, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपको बताते हैं इसका कि कहाँ पे हमें एक अच्छा-सा सेटअप हमें देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिएगा। ये हमारा क्या हुआ कि एक दिन मार्केट है, ये हमारा ओपन होता है, ओपन के साथ 9:15 का कैंडल है, 9:30 पे क्लोजिंग होता है और ये कैंडल एक बहुत बड़ा-सा रेंज है वो क्रिएट कर देता है। दिस इज़ द रेंज ऑफ दिस कैंडल, ओके? अब ध्यान से देखेंगे ज़रा अच्छे तरीके से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे हम लोग बड़े-बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हैं। अब ये कैंडल बना, कुछ नहीं हुआ, ये कैंडल बाहर क्लोजिंग नहीं दिया, ये कैंडल बाहर क्लोजिंग नहीं दिया। तो ये जो बन रहे थे 3 कैंडल ना, इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि जब ये मदर कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है, एक बहुत बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन होता है, हमें उस पर्टिकुलर लोकेशन पे बैठ के इंतज़ार करना होता है कि जैसे ही वो नई-नई छोटे-छोटे कैंडल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे इनसाइड बार बनना स्टार्ट हो जाता है, तो हमें उस जगह पे अलर्ट हो जाना है, वहाँ पे हमें देखते रहना है। तो जैसे ही ये कैंडल हमारा इसके बाहर में बनाता है, इस पर्टिकुलर जगह पे जैसे ही बाहर जाता है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा एंट्री हो जाएगा और एंट्री के साथ-साथ ये जो लगभग रेंज है, उसका मिड पॉइंट हमारा इनिशियल लेवल होगा। इसी प्राइस मूव करके ये एक बढ़िया सा कैंडल का फॉर्मेशन नेक्स्ट 15 मिनट में दे दिया, तो अपने जो नाम का स्टॉप लॉस है उसको यहाँ पे ट्रिगर कर देंगे और इसके बाद जो ट्रिगर होने वाला मूव होता है, बहुत ही शानदार तरीके का मूव होता है और अच्छे खासे पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते हो इस छोटे से लॉजिक का यूज़ करके। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इफ यू आर स्टिल स्टक इन दिस लूजिंग स्ट्रीक, लूजिंग साइकिल में स्टक हो, आप वहाँ से निकल के कुछ टाइम अपने आप को वक़्त दो, चीज़ों को सीखो, मार्केट से पहले पैसा निकालना सीखो। एक बार जब इस चीज़ को मास्टरी कर लिए तो फिर आप डेरिवेटिव में भी करो, सब कुछ करो, लेकिन प्राइम मोटिव ये है कि आपको मार्केट से कंसिस्टेंटली पैसा निकालने आना चाहिए। उसके लिए सिंपल जो आपके पास ऑप्शन है, बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट में प्ले करने का, वो आपके पास स्टॉक है। बाकी पूरा कंटेंट कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, इससे पता चलता है कि आपको कितना समझ में आता है और कितना बेनिफिट होता है। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट, ताकि बहुत जल्दी आप प्रॉफिटेबल हो सके और साथ ही साथ कंसिस्टेंटली मार्केट से पैसा निकाल सके। थैंक यू। बाय।